सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसलवेल। तो गाइज ड्रू मैकइंटायर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है अंडरटेकर के लिए, और इसके अलावा गाइज अंडरटेकर ने रिवील कर दिया कि वो रेसलमेनिया 37 में हमें फाइट देते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं देने वाले। और इसके अलावा गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव इवेंट और गाइज मंडे नाइट रो में हमें देखने को मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा रिटर्न। और इसके अलावा गाइज कायरी सेन के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलते रहे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं दी डेड मैन दी अंडरटेकर से। गाइस मैंने आपको बताया ही है कि अंडरटेकर ने रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और गाइस वो भी 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइस हाल ही में अंडरटेकर से पूछा गया कि आप डब्ल्यूडब्ल्यू की रेसलमेनिया 37 में परफॉर्म करने वाले हैं या नहीं करने वाले। तो गाइस अंडरटेकर का इसके ऊपर आंसर था कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास मेरी कोई अच्छी स्टोरी लाइन हो तो मैं जरूर रेसलमेनिया में परफॉर्म करना चाहूंगा। और गाइस आपको पता ही भी है कि अंडरटेकर की इतनी ज्यादा एज हो चुकी है, और गाइस अंडरटेकर अपने जो फर्स्ट मोमेंट के मैचेस हैं उन्हें बेस्ट बनाना चाहते हैं। तो गाइस इसी वजह से अगर अंडरटेकर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कुछ अच्छी स्टोरी लाइन हुई तो गाइस फिर ही हमें अंडरटेकर रेसलमेनिया 37 में मैच रेसल करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस अंडरटेकर की ये वाली बात सुनकर तो गाइस ऐसे लगता है कि जैसे कि गाइस अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यू से तो कभी भी नहीं जाने वाला। और गाइस वैसे भी अंडरटेकर ने 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और गाइस अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यू में हमें इंग परफॉर्म करते हुए ना भी दिखाई देगी तो गाइस वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के और भी काफी सारे प्रमोशन में काम करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस फिर देखते हैं कि रेसलमेनिया 37 में हमें अंडरटेकर का कैसा स्टेटस देखने को मिलता है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है कायरी सेन से। तो गाइस आपको पता है कि कायरी सेन हमें आस्का के साथ देखने को मिलते हैं, यानी कि गाइस ये दोनों ही हमें टैग टीम में देखने को मिलते हैं। और गाइस आपको ये भी पता है कि हमें कुछ हफ्ते पहले कायरी सेन का मैच देखने को मिला था नाया जैक्स के साथ, जहाँ पर गाइस जो नाया जैक्स है उन्होंने कायरी सेन को इंजर्ड कर दिया था एक बोझ मूव लगाकर। तो गाइस ऐसा ही हमें कायरी सेन के साथ फिर होता दिखाई दिया है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इस वाले मंडे नाइट रो में तो ऐसा नहीं देखने को मिला, यानी कि कायरी सेन और नाया जैक्स का तो मैच नहीं देखने को मिला। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट मंडे नाइट रो में जो हमें एपिसोड देखने को मिलने वाला है तो गाइस वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से ही टेप कर दिया है। तो गाइस वहां पर हमें जो मैच देखने को मिलेगा तो गाइस हमें नाया जैक्स और कायरी सेन का देखने को मिलेगा। और गाइस वहां पर हमें बताया जा रहा है कि जो नाया जैक्स है उन्होंने एक दफा फिर कायरी सेन को इंजर्ड कर दिया, और वो भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है। गाइस यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि नाया जैक्स ने कायरी सेन को 2 दफा बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। तो गाइस फिर देखते हैं कि कायरी सेन हमें अपनी एंट्री के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में रिटर्न करती हुई दिखाई देती है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव इवेंट से। तो गाइस आपको पता है कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव इवेंट इसी वजह से नहीं देखने को मिले क्योंकि गाइस ये जो सिचुएशन है, यानी कि गाइस जो वायरस वाली सिचुएशन है, इसी वजह से हमें लाइव इवेंट नहीं देखने को मिल पाते। और गाइस आपको ये भी पता है कि लाइव इवेंट हमें तभी ही देखने को मिलेंगे जहां पर गाइस हमें ऑडियंस वगैरह यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू की क्राउड हमें रिटर्न करती हुई दिखाई देगी डब्ल्यूडब्ल्यू के अरीना में। और गाइस आपको मैं बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू को सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू की क्राउड से ही लाइव इवेंट में फायदा होता है। गाइस इसी वजह से हमें जो लाइव इवेंट वो हमें नहीं देखने को मिले। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान है जबकि गाइस हमें जुलाई के बाद एक्सेप्ट किया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में हमें अरीना जो है वो वापस आती हुई दिखाई देगी। तो गाइस उसके बाद ही हमें जो डब्ल्यूडब्ल्यू की लाइव इवेंट है वो हमें देखने को मिल जाएगी। और गाइस ये भी आपको पता है कि हमें लाइव इवेंट में कुछ ऐसे मैचेस देखने को मिल जाते हैं जो कि गाइस हमारे ड्रीम मैच के तौर पर ही जाने जाते हैं। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जुलाई के बाद ही हमें जो लाइव इवेंट वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़े हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रो के रिटर्न से। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रो में जो हमें मिस्टीरियो की रिटायरमेंट सेरेमनी बताई जा रही है। तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सिर्फ एक डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन के हिसाब से ही हमें बताई जा रही है। और गाइस यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रो में रे मिस्टीरियो के सन यानी कि गाइस डोमिनिक हमें देखने को मिल सकते हैं। और गाइस ये काफी सारे एक्सपर्ट का मानना है। और गाइस वैसे भी आपको बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू काफी देर से प्लान कर रही है डोमिनिक को एक मेजर स्टोरी लाइन में बुक करना। तो गाइस भी देखते हैं कि हमें डोमिनिक डब्ल्यूडब्ल्यू में इस ऐसे इन्वॉल्व होते हमें दिखाई देते हैं। और गाइस वैसे भी आपको बताया कि रे मिस्टीरियो का ये ड्रीम है कि रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक का एक टैग टीम में मैच किया जाए। और गाइस इसी वजह से जो हमें रे मिस्टीरियो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग से हमें रिटायर्ड होते नहीं दिखाई दे रहे। तो गाइस भी देखते हैं कि हमें मिस्टीरियो और डोमिनिक एक टैग टीम के तौर पर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में देखने को मिल पाते हैं या नहीं देखने को मिल पाते। तो गाइस देखते हैं कि क्या ये जो रूमर्स आए हैं डोमिनिक के हमें वाली स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होने को लेकर। गाइस भी देखते हैं कि हमें इस वाले मंडे नाइट में ये जो रूमर है वो सच होते दिखाई देते हैं या नहीं देते। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़े हैं ड्रू मैकइंटायर एंड अंडरटेकर से।
गाइज हाल ही में ड्रू मैकिंटायर के एक इंटरव्यू लिया गया जहां पर गाइज उन्होंने बताया कि वो अंडरटेकर के साथ एक मैच रेसल करना चाहते हैं और गाइज उन्होंने बताया कि ऐसा मैच रेसल करना चाहते हैं। तो गाइज आपको पता ही है कि हमें अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल का मैच देखने को मिला था रेसलमेनिया 26 में। तो गाइज ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि मैं वैसा ही एक क्लासिक मैच चाहता हूँ द डेड मैन के साथ। तो गाइज आपको पता है कि ड्रू मैकिंटायर जो है वो हमें WWE में कितना तगड़ा पुश लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइज वैसे भी आपको पता है कि अंडरटेकर एक चाहते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जो कि उनके कैरेक्टर में शूट किया जाए और गाइज फिर भी वो WWE के रिंग से रिटायर होंगे। तो गाइज भी देखते हैं कि WWE इस वाले मैच के तरफ बढ़ती है या नहीं बढ़ती। लेकिन गाइज ड्रू मैकिंटायर का तो ये एक ड्रीम मैच के तौर पर ही माना जाता है। तो गाइज भी देखते हैं हमें कब तक ये वाला मैच WWE की तरफ से हमें देखने को मिलता है। तो गाइज इसी के साथ अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।